प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक लड़का जो कि अपने माँ बाप का इकलौता था, पढ़ाई करने में भी बहुत होशियार, पर कहते हैं ना, संगत का असर बहुत जल्द इंसान के ऊपर पड़ता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण से ये बच्चा धीरे धीरे कुसंगतियों की वजह से इतना ज्यादा ग्रसित हो गया कि पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी अपना हिताहित नहीं समझ रहा था। उसके जो धनाढ्य परिवार के दोस्त थे, मित्र थे, सिगरेट पीना, ताश खेलना अर्थात जुआ, कतिपय व्यसनों से ग्रसित थे। एक दिन इसने भी अपने दोस्त के हाथ से सिगरेट ली, अंदर खींचा और धुआं बाहर छोड़ा। उसके दुष्परिणाम क्या है वो नहीं जानता था। सिगरेट पीने से क्या अच्छाई है इसे वो नहीं समझता था, पर धुआं उड़ाने में मजा आ रहा था, इसलिए उसने वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ने आदत तो लगा दी, रोज रोज तो दोस्त सिगरेट नहीं पिलाएंगे, पैसे कहां से लाए? जो कुछ जेब खर्ची मिलती थी वो समाप्त होने के बाद में जब इसे चिंता होती, परेशानी होती, तो दोस्तों ने कहा था सिगरेट के धुएं में अपनी परेशानियों को भी उड़ा देते जाओ। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, देवानंद का कोई गाना है। बस इस लड़के के भी दिमाग में वही सब घुस गया कि अपनी फिक्र को उड़ाओ। पर जब पैसे की टंचाई होने लगी तो धीरे धीरे चोरी करना सीख गया। कभी मम्मी के पर्स में से 10-20 रुपए निकाल लेता, कभी बड़े बुजुर्ग जो भी अपने घर में आते थे उनकी जेब साफ कर देता था। मन में विचार आया कि ये भी कोई जिंदगी है? अपने शौक पूरे करने के लिए इधर उधर से पैसा चुराना पड़ता है। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? अरे हम आराम से अपने को जैसा चाहिए वैसा जीवन हम नहीं जी सकते। चोरी छुपके ये सिगरेट पीना, ये करना, ये क्या है? क्यों डरना? पर मन में डर था, पिता की इज्जत, परिवार वालों का रुतबा। किसी ने देख लिया तो वो भी पीता था तो चोरी छुपके ही पीता था। लोग क्या सोचेंगे? जाने दो, अब ऐसी जिंदगी जीने से भी कोई फायदा नहीं, मरना अच्छा। दूसरों के लिए मोहताज बनना ठीक नहीं, पर मरे कैसे? किसी ने कह के रखा था कि धतूरे के बीज खाने से आदमी मर जाता है। धतूरे के बीजों को इकट्ठा किया, बहुत सारे बीज इकट्ठे हुए। सोचा कि ठीक है, 1-2 बीज खाए, वापस उल्टी कर दिया कि नहीं, मरना नहीं, मरना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। सोच लेना बहुत आसान होता है, जिंदगी सबको प्यारी होती है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मरूंगा। पर इससे फायदा ये हुआ कि अभी मैं चोरी छुपके ये सब करने से कुछ नहीं, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। जो काम हमें डर लगता है, कोई देख लेगा ऐसा मन में भय आता है, बस यही पाप है। अब उसे पाप और पुण्य का फर्क महसूस होने लगा। जिस काम को हम डरते डरते करते हैं, समझ लीजिए वो पाप है, और जो काम हम बिंदास करते हैं वही पुण्य है। मैं पैसे चुराता हूं तो ये डर रहता है कि कहीं कोई देख ना ले। मैं सिगरेट पीता हूं तो कहीं कोई
मेरे को कोने कापड़े से देख लेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, वो मेरे पिताजी के बारे में क्या सोचेगा। बस यही डर उसको उस पाप से दूर लेकर आया। अब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। पिताजी एक दिन थोड़ा बुखार था तो लेटे हुए थे पलंग के ऊपर। इसने सोचा कि अब क्या करूं, मेरे मन के अंदर ये कचोट रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। चलो पिताजी को सब कुछ बता देता हूं। पर हिम्मत नहीं हो रही थी, पिताजी को किस मुंह से बताऊं कि मैंने सिगरेट पिए। और यहां तक कि जब मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे तो मैं जो लोगों के फेंके हुए छोटे छोटे टुकड़े थे लास्ट में बचे हुए, उनको उठा उठा के पीता था। कैसे बताऊं। हिम्मत की और लेटर लिखने लग गया। पिताजी के नाम से उसने पूरा लेटर लिखा और उसमें सब कुछ, कैसे उसको आदत लगी, किस तरह से उसने लोगों के जेबों से पैसे चुराए, मम्मी के पर्स से चुराए, यहां तक कि पिताजी आपके भी जेब से मैंने निकाले, सारा डिटेल लिखा। पर अब मुझे अपनी गलती का हार्दिक पश्चाताप है और मैं चाहता था कि मैं ये सब कुछ आपको बता दूं, पर मेरी आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं ये सब कुछ लिख के आपको दे रहा हूं। और हो सके तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। पिताजी को अपने हाथों से उसने वो चिट्ठी दी और चुपचाप दूर जाके खड़ा हो गया। पिताजी उठ बैठे, चश्मा निकाला, वो चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पिताजी भी रोने लगे। वापस चिट्ठी को फाड़ा, बाजू में जो डस्टबिन था उसमें डाला और बिना कुछ बेटे को एक शब्द कहे वापस लेट गए और आंखें बंद कर ली। पश्चाताप के आंसू उसके कागज के ऊपर पड़े हुए पिताजी ने देख लिए थे। जब इसे मन से पश्चाताप हो गया, अब मैं इसे बोल के भी क्या फायदा, ये यदि सच्चा नहीं होता तो मुझे बताता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता। पिताजी ने ये सब कुछ सोचकर बिना कुछ बोले बेटे का क्या प्रारूप होता है, क्या स्वरूप होता है, समझ लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। बस उनके मन मस्तिष्क में यही बात थी कि बेटे ने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया है और जो सच्चे दिल से प्रायश्चित कर लेता है उसके आंसू भी उस लेटर के अंदर दिखाई दे रहे थे। इंक फैल चुकी थी, 2 बूंदें टपक कर उस लेटर को गीला कर चुकी थी। ये पिता की पारखी नजरों ने देख लिया था। तो दोस्तों, सच्चा प्रायश्चित जब हमारा अंतर मन से होता है ना, तो अनंत अनंत पापों को और अपराधों को वो धो देता है। यही बात उस लड़के ने की थी। गलती होना स्वाभाविकता है, मनुष्य का कर्म है। कर्म करते करते गलती करना मनुष्य जीवन में, मानता हूं कि गलतियां होती है, इंसान ही तो गलतियां करता है और कौन करेगा, भगवान थोड़ी गलतियां करेंगे। पर उन गलतियों से सीखकर फिर से इस जिंदगी के अंदर वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, ये सच्चा प्रायश्चित है, ये सच्चा संकल्प है। इस तरह से यदि हम अपने जीवन की बुराइयों को, गलतियों को हटाते चले जाएंगे तो जिंदगी हमारी सुखद और सहज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।